वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। अपनी कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का पूरी चैप्टर ख़त्म हो चुकी थी। इसी चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द क्या है वो आज जानेंगे। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, किसी को संज्ञा का डेफिनेशन याद है? किसी को संज्ञा का प्रकार याद है तो हमें बताइए। किसी को याद नहीं है? आप लोग जल्दी भूल जाते हैं, पढ़ा कीजिए पिछले क्लास में। चलिए, संज्ञा के जो 5 भेद थे, उस 5 भेद में यानी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक हमको अभी भी याद है। क्यों याद है? रीज़न है पढ़ाई करना। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा आग्रह करती रहती हूँ कि पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जब भी खाली टाइम मिले, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ सिर्फ हिंदी ही पढ़िए, कोई भी चैप्टर पढ़िए, किसी भी से सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आप बहुत बड़े विद्वान हैं तो कोई बात नहीं, किसी चैप्टर किसी किताब को पलटने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले किसी भी उपन्यास को ले लीजिए, इसमें लिटरेचर होता है, उसको पढ़िए। जैसे किसी भी चीज़ की थॉट पढ़िए, जैसे लाइक R.N. टाइगर है, स्वामी विवेकानंद है, मैकआवर पेज है, बहुत चीज़ है पढ़ने के लिए। दोस्ती रखिए, हमेशा किताब से रखिए। मुझे खाली टाइम मिलता ही नहीं है, रियली बता रही हूँ। अगर मुझे खाली टाइम मिले, मैं तो सचमुच, मुझे किताबों से अभी भी बहुत दोस्ती है। मैं हमेशा पढ़ना ही चाहती हूँ। मैं बच्चों को भी सलाह देती हूँ कि पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई नॉलेज कभी कम बेकार नहीं जाती। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो संज्ञा में जो हम लोग पढ़े थे समूहवाचक, याद है? किसी को डेफिनेशन याद है? बताएगा हमें। चलिए, सिंपल सी परिभाषा है कि समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक शब्द कहते हैं। क्या है बोध? क्या है समूह? समूह का अर्थ होता है स्टूडेंट गुच्छा, बंच, किसी भी चीज़ का झुंड, राइट। अब हम संज्ञा में क्या पढ़े थे? सेना का झुंड। कक्षा में जब अगर बच्चे 40 सेक्शन का बैठे हैं, 40 बच्चे एक सेक्शन का, तो उस 40 को हम क्या बोलेंगे? कक्षा में झुंड है, समूह है। पर किसी भी प्रतियोगिता में, कंपटीशन में जो भाग लेते हैं बच्चे, सपोज 12-13 भाग ले रहे हैं, तो उस 12-13 बच्चों को हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक शब्द है। लेकिन वहाँ तो ये संज्ञा है, समूहवाचक बोलिए या समुदायवाचक लिखिए। लेकिन यहाँ जो है ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द का एक छोटा सा चैप्टर का पार्ट है, जो कि है समूहवाची। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मैं यह जानने के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको यह पता चले, कल को कोई प्रश्न आ जाए तो ये आपका शिकायत नहीं रहेगी कि आपने ये पढ़ाया नहीं, राइट। तो चलिए, यहाँ है समूहवाची शब्द, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे अब समूहवाचक का अर्थ तो आपने जान लिया, समूह का होता है झुंड। अब परिभाषा को अगर देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। किसी वस्तु के समूह को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे समूहवाची शब्द कहते हैं। संज्ञा में क्या था? जिस संज्ञा शब्द का समूह का बोध हो। लेकिन यहाँ ऐसा चीज़ नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु के, यानी कोई भी सामान है, उसको समूह को दर्शाने के लिए, दर्शाने मतलब उसको दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम समूहवाची शब्द कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया परिभाषा? अलग अलग वस्तुओं के समूहों के लिए कुछ विशेष शब्द होते हैं, उनका प्रयोग किसी अन्य समूह के लिए नहीं किया जाता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। चलिए, अलग अलग वस्तुओं का, यानी वस्तु की सीमा है नहीं, कई तरह के वस्तु होते हैं, लेकिन अलग अलग वस्तुओं के समूह के लिए कुछ खास विशेष शब्द होता है, उनका प्रयोग किसी समूह के लिए नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले बोला कि संज्ञा में भी समूहवाचक होता है, लेकिन वहाँ का समूहवाचक सेना, कक्षा जो है, शायद यहाँ प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए यह चैप्टर हमने आपको सोचा कि थोड़ी सी नॉलेज में दे देते हैं।
चलिए, कहाँ क्या प्रयोग होगा, कौन सी समूह कहाँ प्रयोग होगा, इस क्लास के दौरान जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज जैसे क्या कहते हैं, एक बस का अड्डा है। बस का अड्डा समझते हैं, जहाँ बस स्टॉप पे बस आती है उसे क्या कहते हैं, बस का अड्डा। यानी जहाँ पैसेंजर, सवारी, यात्री बोलिए, वहाँ बस का इंतज़ार करते हैं। कहाँ पे करेंगे, अड्डा पे, उसे हम बस का अड्डा कहते हैं। आपने अब बस को देखा होगा कि कहीं भी आप बस को हाथ देंगे तो वो नहीं रोकेगी, है ना। लोकल बस तो रोक लेती है, लेकिन जो सरकारी बस होते हैं वो सिर्फ अड्डे पे रोकती है, यानी स्टॉप पे रुकती है कि नहीं। तो जब आप बस स्टॉप पे रुकती है तो वहाँ क्या करते हैं, एक पब्लिक तो चढ़ता नहीं है। इनकेस वहाँ क्या होते हैं, 2-4 यात्री ज़रूर होते हैं। तो उस बस के अड्डे पे उसको हम क्या बोलेंगे, बस का समूह। आपने यही देखिए, अब बस का अड्डा जो है वहाँ हो सकता है एक यात्री होगा, कई बार 2 भी हो सकता है, कई बार ढेर सारे भी हो सकते हैं। लेकिन वहाँ समूहवाचक संज्ञा में क्या कहता है, सेना का दल। अगर यहाँ वहाँ कहीं आर्मी लोग का युद्ध होता है तो वहाँ पूरी सेना का दल जाएगा ही जाएगा, श्योर है। ऐसा नहीं कि अच्छा आप जाइए ना, मैं पीछे से जाऊँगा, ये कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, उसको जाना है, तो पूरे दल के साथ जाते हैं, राइट। यही समूहवाची है और वह समूहवाचक है। आई होप कि समझ में आ गया। एक ही एग्जाम्पल से समझिए। तो यही है कि समूहवाची शब्द जो है, समुदाय बोलिए, जो समूह को दर्शाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ समूहवाची शब्दों का प्रयोग कुछ विशेष समूह के लिए किया जाता है, उसे हम समूहवाची कहते हैं। समझ में आ गया। अब दूसरा हम एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, सपोज अंगूर का गुच्छा। अब अंगूर का क्या है, बंच। एक अंगूर का अगर हम गुच्छा लेते हैं तो उसमें एक ही अंगूर नहीं होता है। गुच्छा मतलब बहुत सारे होते हैं अंगूर। आपने अंगूर को तो खाया है तो देखा ही होगा, बंच एक के साथ ढेर सारे होते हैं। इसको बोलते हैं समूहवाची शब्द। ऐसे शब्द को समूहवाचक बोलते हैं, ठीक है। पेड़ पे मधुमक्खियाँ का छत्ता। अब किसी भी पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता अगर लगाते हैं, एक वहाँ मधुमक्खियाँ नहीं होती है, उस छत्ते में ढेर सारे मधुमक्खियाँ घुसी पड़ी होती है ना। तो ऐसे ही इसे हम समूहवाची कहते हैं, ठीक है। फूलों का गुलदस्ता। कोई भी फ्लावर पॉट में हम फूल डालते हैं देखने के लिए, चाहे बेडरूम में डालते हैं, चाहे कहीं ड्राइंग हॉल में डालते हैं, ड्राइंग रूम में डालते हैं, तो क्या सिंगल फूल थोड़ी ना डालते हैं। एक गुलदस्ता में हमने, गुलदस्ता क्या बोलते हैं, जिसको गुलदस्ता किसे कहते हैं, जो फ्लावर पॉट होती है, उसमें सिंगल फूल हम नहीं डालते हैं तो एक के साथ 4, एक ही डंडियाँ एक ही होती है, लेकिन उसमें कई फ्लावर लगे होते हैं। इसे कहते हैं समूहवाची। आई बात में समझ में। वो अलगाव नहीं है। मैंने क्या बताया, जब सेना का दल चलता है तो कम से कम 15 इंसान जाते हैं। यहाँ क्या है, डंडियाँ एक ही है गुलदस्ता में, लेकिन उसमें जुड़ा हुआ फ्लावर बहुत है। तो यह समूहवाची हो गया और वह समूहवाचक। आई होप कि समझ में आ गई होगी। चलिए, इसी तरह ढेर सारे हैं, जैसे तारों का समूह। अब ये समूहवाची हो गया। एक आकाश में कितने तारे होते हैं, इन्फिनिटिव, अनगिनत। गिन सकते हैं क्या तारा को, बिल्कुल नहीं। तो तारों का क्या हो गया, वह समूह हो गया। तो एक आकाश में सारे तारे रहते हैं, लेकिन तारे का वह समूह हो गया। तो क्या हो गया, यह समूहवाची हो गया। उसी तरह जैसे ले लीजिए धागों का लच्छी। आपने जब सुई धागा का रील देखे होंगे तो उस रील में सारे धागे लिपटे होते हैं कि नहीं। एक लच्छा बना होता है, जब चाहिए आप सिल लेते हैं कपड़े, उसके बाद उसको हटा के बॉक्स में रख देते हैं। सब आम इंसान भी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे, आपकी माँ बहनें भी करती होगी, हमारी भी माँ दादी लोग करती हैं, है कि नहीं। तो धागों की लच्छी, तो यह इसे ही हम कहेंगे समूहवाचक, यानी एक से
जुड़ा हुआ है, राइट। तो धागा, एक रील में ढेर सारे धागे की लच्छियाँ जुड़ी हुई है, तो इसे हम समूहवाचक कहते हैं। सेना की टुकड़ों, टुकड़ी, टुकड़ी मतलब अब यहाँ सेना की टुकड़ी हो गया। मैंने बोला सेना का दल अगर चला लड़ाई करने के लिए तो उसे वो तो समूहवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन यहाँ कह रहा है सेना का टुकड़ी, टुकड़ा मतलब कोई एक, राइट, कोई दो, इस तरह करके, तो ये अलग अलग है, टुकड़ा है, इसलिए यह समूहवाची शब्द हो गया। लकड़ियों का गट्ठर, गट्ठर समझते हैं? गट्ठर मतलब होता है गांठ। अब जो सिर पे लोग, गांव की महिलाएं जो है लकड़ी का गांठ लेके जाती है, जलावन का प्रयोग करते हैं गांव में, उपले का, लकड़ियां का गट्ठर लेके, वो जो एक में 4-5 गांठ लकड़ियां डाल देती हैं और उसको धागे से बांध लेती हैं, तब वो अपने सिर पे ले जाके अपने घर को जलावन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? गट्ठर। वह एक साथ अलग अलग नहीं है, लेकिन हमने उसी पेड़ से, उस महिला ने उसको एक एक लकड़ी करके गट्ठर को तैयार किया है, राइट। तो वो वो हो गया लकड़ी का गट्ठर, इसका मतलब है यह समूहवाची शब्द हो गया। अब चलिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने हमेशा बोलती हूँ कि शब्द की सीमा नहीं है, वाक्य की सीमा है नहीं, जितना मर्जी हो ले, बस किसी एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। एक उदाहरण को समझ लेंगे तो उसमें आप अपना दिमाग लगा लें। माना कि सबकी IQ लेवल अलग अलग होती है, कोई बच्चे लेट से समझते हैं, कोई बच्चे जो लेट से समझते हैं उसके लिए थोड़ी सी उसको मेहनत करनी पड़ती है, हर तरह के बच्चे होते हैं। चलिए, अब है मैंने इसलिए बोला हर बच्चे की IQ लेवल है। यहाँ उदाहरण में है ज्ञान का कोष, राइट। कोष क्या होती है? ज्ञान का कोष, कोष मतलब आपको नॉलेज होती है, आपको कितना कोष का, ज्ञान का कोष है। कोष मतलब जैसे कोषाध्यक्ष होते हैं, जो कोषाध्यक्ष किसे कहते हैं? जिसको हमने किसी एक पर्सन को बनाया कि इसका जितने भी हमने चंदा ले रहे हैं किसी भी पार्टी का, उसको कोषाध्यक्ष बनाते हैं कि सारे पैसे जो हैं इनको कलेक्ट करके उनको देना होता है, उसे कोषाध्यक्ष कहते हैं, राइट। तो ज्ञान का कोष, ज्ञान का खजाना बोलिए, राइट। कई महिलाएं होती हैं, कई लड़के होते हैं, कई लड़कियां होती हैं, सिंगल पर्सन होते हैं, उसको बहुत नॉलेज होती है। क्यों नॉलेज होती है? क्या उसको गॉड गिफ्टेड है, स्टार्टिंग से ही है, पैदाइश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पढ़ती है, इसीलिए पढ़ती है, तो जाहिर सी बात है उसे ज्ञान का कोष होगा, ज्ञान का भंडार बोलिए, राइट। तो तभी मैं आपसे बोलती हूँ ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ना ऐसा नहीं कि मैं दिन भर 24 घंटा आपको पढ़ना है, पढ़ना ही सिर्फ नहीं है, सब काम जितना है सब कीजिए। लाइफ में बहुत चीज़ है करने का, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाई के समय फोकस कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, कह क्या रहा है समझिए उस चीज़ को, ऐसे ही होता है। तो चलिए, ज्ञान का कोष है, तो यह समूहवाची शब्द कहलाता है। चाबियों का गुच्छा, आप एक बात देखिए, चलिए चाबी का गुच्छा का एग्जाम्पल देते हैं। कितना, एक रिंग में एक ही चाबी नहीं होते हैं ना। अगर हम 4-5 चाबी डाल रहे हैं, लेकिन वह गुच्छा तो कहलाया, जब वह गुच्छा कहलाया तो वह समूहवाची शब्द हो गया, राइट। क्यों समूहवाचक हुआ? ऐसा ही क्यों? हो सकता है समूहवाचक भी होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर एक चाबी में सारे 4-5 चाबी घुसे पड़े होते तो वह समूहवाचक होता है। अगर हमने एक रिंग में एक एक करके अलग अलग करके डाले, 1-2 डालते गए, 3-4, तब जाके वह रिंग में बंच बन गया, तो वह उसे हम कहते हैं समूहवाची। क्लियर है? समझिए किसी भी चीज़ को, क्लियर है? चलिए, यही है समूहवाची शब्द। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई है। बहुत छोटी सी चैप्टर है, सिर्फ हमने इसलिए समझाया आपको ताकि आप इसे समझें। अगर बाय चांस आ जाती है तो आप इसे अटेम्प्ट करके आएंगे। हालांकि समूहवाची नहीं आया है कभी,
लेकिन समूहवाचक संज्ञा का इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि दोनों में डिफरेंट क्या है वो आपको बता दूं। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चलिए, पसंद आई होगी तो इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कुछ अलग इसके अभ्यास कार्य के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।